जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि सभी कुशल मंगल होंगे। और आज का जो अपडेट था वो मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन कुछ ऐसे मुख्य अपडेट हैं जो अभी मैं बताऊंगा आप लोग का। और शायद ये अपडेट कितने को बुरा भी लगेगा और कितना ये समझिए कि जेन्युइन चीज़ है। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। और आप लोग एक छात्र के रूप में हैं और छात्र के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग एक टीचर के भांति हैं और टीचर के अनुरूप आप लोगों ने डिग्रियां हासिल की है और अपने आप को उस आधार पर ढालने का प्रयास भी किए हैं, तभी तो जा करके ऐसे योग्यता रखते हैं कि आप एक टीचर बन सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर यदि आप लोग अपने आपा को खो देंगे वो भी अच्छी बात नहीं है। तो आज का ये है कि आप लोग को सभी को पता होगा कि कहा जाता है कि अपना पैर में कुल्हाड़ी खुद मारना, लेकिन यहाँ सीटेट वालों ने ऐसा किया है कि कुल्हाड़ी वहाँ ऑलरेडी रखा हुआ है, पैर जा करके ऐसा खुद मारे हैं। तो कारण क्या है कि अभी के समय में पिटिशनर बनने का एक ट्रेंड चला हुआ है। कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी, उस पर आप लोग केस कीजिए। केस करने के बाद क्या होता है, उसमें पिटिशनर बनता है। और ये पिटिशनर एक ट्रेंडिंग वर्ड हो गया है और खास करके झारखंड के लिए हो गया है कि कोई भी वैकेंसी हो, पिटिशनर बनना है, उसके लिए अलग ग्रुप क्रिएट होता है, उसके लिए नेता खड़ा होते हैं, उसके लिए अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सभी मिल करके लोगों को मोटिवेट करते हैं। और ऐसे मोटिवेट जो स्टूडेंट दूसरे एग्जाम के लिए भली भांति तैयारी करता रहता है, और सभी स्टूडेंट आपको पता होगा जो भी वैकेंसी का तैयारी करता है कोई अंबानी के खानदान से नहीं आता है, नॉर्मल गरीब का घर के ही होता है, हम लोग जैसे परिवार का ही होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी जो बीता हुआ कल है सेम कंडीशन से इसी तरह है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो दर्द को मैं झेल के आया हूँ। और अभी का समय में अगर यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो अनेक लोग हैं जो आपको बेवकूफ़ बना करके आपका ही पैसा से वो ऐशो आराम करते हैं। और ये आरोप ऐसे लगने का लाजमी इसलिए है कि अभी जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप लोग देखे होंगे इसमें कि जो एक PL फाइल हुआ था, आज नहीं हुआ था, जिसमें फाइनल रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि उसमें सीटेट को बाहर किया जाए। तो विभिन्न चैनल का नाम हम नहीं लेंगे, अच्छे खासे चैनल हैं, अच्छे खासे उनका व्यूअर हैं, और वो सब एक पैसा कमाने का जरिया बना लिए हैं कि ऐसे करके हम नेता बनेंगे, नेता बनने के बाद पैसा इनकम होगा और ये केस झूठ मूठ का फाइल करते रहेंगे, डेट लेते रहेंगे। और उनका एक ही काम है कि कोई भी वैकेंसी को पूरा होने का नहीं देना, यानी कि कोई भी वैकेंसी पूरा अगर यदि हो जाएगा तो उनका फिर रोजगार, उनका जैसे कि रोजगार वगैरह वो सबका बंद हो जाएगा। लेकिन वो सब चाहता है कि सभी वैकेंसी स्टे के अंदर ही रहे और उनका जो प्रोपेगेंडा है वो चलता रहे। लेकिन ऐसी स्थिति ना आने दे। खुद आप एक जागरूक इंसान हैं, आप उस डिग्री हासिल किए हैं और उसके आधार पर आप सोच सकते हैं कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो कोर्ट नहीं है, वो हाई कोर्ट नहीं है, जिला न्यायालय नहीं है। आप लोग को पता होगा वो कोर्टों का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। उसके आगे ना किसी का चला है आज तक, ना भविष्य में चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक कोर्टों का कोर्ट है तो वहाँ से कुछ भी जजमेंट निकल के आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उस पर ऊपर विचार विमर्श करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि एक के बाद एक डेट, एक के बाद एक डेट लिया जाता है। क्यों? वो जितने भी मुद्दे होते हैं उन पे गहरी चिंतन मंथन होने के बाद ही एक बार वहाँ से जजमेंट आती है। जजमेंट आने के बाद क्या हुआ था, मैंने वो वीडियो मैंने बनाया भी था और उसमें बहुत सारे लोग ने मेरे में कमेंट भी किए थे कि आप मतलब कि सीटेट का बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने ये बढ़ावा नहीं दिया था, मैंने साफ कहा था कि सीटेट इसमें जा करके अपील दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और वही हुआ। और वो अपील जब दायर किया गया तो उसका आज का नाम जो है वो आप लोग के सामने रखा गया है कि आज क्या हुआ। कोर्ट ने इस अपील को इतने बेरहमी तरह से खारिज किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और उल्टा 10 लाख का उस पर जुर्माना लगाया गया है। लेकिन फिर एक होता है कि सिफारिश करने के बाद वकील के जो विपक्षी का वकील है उसके द्वारा सिफारिश करने के बाद इस अमाउंट को घटा करके 5 लाख पे लाया गया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 5 लाख कौन देंगे कौन? तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो ये 5 लाख है, जितने भी सीटेट में पिटिशनर बने थे और जिनका नाम पिटिशनर में होगा, जो अपील दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जिनका भी लिस्ट में नाम होगा वो इनके जिम्मेवार पर्सन होंगे। आप लोग को मैं बता देता हूँ। आप लोग को लगता होगा पिटिशनर बनना, किसी के गवाह बनना या किसी का नहीं होता खड़िया बनना इतना आसान बात नहीं है। अगर यदि वो केस अच्छे तरह से आगे चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यदि वो केस फंस जाता है तो सारा जिम्मेवारी जितने भी लिस्ट में नाम है वो सभी के ऊपर बराबर जाएगी। और ये बात है जो सीटेट के पिटिशनर, इसमें जो आज का केस खारिज हुआ है
उसमें जितने भी लोग सी टेट वाले जितने भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो इसमें पिटिशनर बने हैं, उनके ऊपर ये 5 लाख का बराबर का डिवाइड होगा और उन्हीं को ये 5 लाख भरना भी पड़ेगा। और लगता होगा कि नहीं भरेंगे या कुछ क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट है और आप इसके मुजरिम हैं। ये नहीं है कि आप हार गए या फिर आपका केस को खारिज कर दिया गया तो आपका बात वहीं खत्म हो जाती है। ये बात खत्म नहीं होगी क्योंकि आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना इतना लगाया जाता है जब आप एक दंडनीय कार्य करते हैं और ये दंडनीय एक अपराध के तहत आपको लगाया गया है। इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट फाइल किए हैं, क्योंकि उनके जजमेंट को आपने चैलेंज किया है, तो उसके अनुरूप आपको दंड के रूप में 5 लाख लगाया गया और वो 5 लाख जितने भी पिटिशनर का नाम होगा लिस्ट में वो सभी के बराबर में डिवाइड होगा। तो आप लोग सोच लीजिए, कोई भी पिटिशनर किसी भी वैकेंसी का बनने के पहले आप लोग सोच लीजिए कि आप ये पिटिशनर जो बन रहे हैं ये वैकेंसी में आप कहाँ तक अडिग रहेंगे, कहाँ तक ये आप सत्यता को साबित कर पाएंगे, तभी बनिए, नहीं तो मत बनिए। क्योंकि अभी का ट्रेंडिंग है कि बस पिटिशनर बनते जाइए और एक समय में ऐसा आएगा कि आप लोग अपना हाथ तो ऐसे पैसा से खाली भी कहते जाएंगे, मानसिक तनाव अलग से होगा और एक उलझन है जो अपने माइंड में सेट है वो अलग से होगा। एक ऐसा भी है आप जे टेट हैं, सी टेट हैं, एक अगर यदि आप छोड़ दीजिए वैकेंसी को छोड़ दीजिए तो दोनों का कैंडिडेट को एक साथ रखा जाए तो दोनों टीचर के गुण के हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग का ये अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो बिल्कुल गलत है। मेरे पास भेजा गया है, कहाँ से भेजा गया है मैं इसके बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे भेजा गया है ताकि परिमल कुमार के बारे में इतने अभद्र टिप्पणी करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। क्योंकि परिमल कुमार भी आप लोग के ही, हम लोग के ही बीच का ही एक पर्सन है। ऐसा नहीं है कि वो नेता है, कोई अभिनेता है, वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी इस वैकेंसी का मारा हुआ ही छात्र है। बस एक छात्र के अगुवाई करने के कारण उनको छात्र नेता कहा गया है, क्योंकि अगुवाई भी करना इतना आसान बात नहीं है। और आप लोगों ने जैसा सोच रखा है कि इनके ऊपर बलात्कार का केस और मर्डर का केस, ये सब केस, हरासमेंट का केस जो है, ऐसे हरासमेंट का केस लगवा करके इनको अंदर कर दिया जाए, ये बिल्कुल शोभनीय बात नहीं है, ये अशोभनीय है, जो आप लोग को शोभा नहीं देता है। और आप लोग का जो लीडर है वो पता नहीं कैसा लीडर है, जो ये चीज़ जानते हुए में भी कि हम किसके विरुद्ध चैलेंज करने जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध चैलेंज करने जा रहे हैं, जो कोर्टों का कोर्ट है, और उनके विरुद्ध को अगर यदि चैलेंज करता है तो सोच लीजिए, सोच समझ के ही चैलेंज किया भी जाता है और करना भी चाहिए। नहीं तो ये भुक्तभोगी आप तो हैं, साथ में साथ है जो निर्दोष हैं। ऐसा नहीं है कि सी टेट में सभी नेता हैं, ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो निर्दोष हैं। वो भी एक मारा ही लड़का, ऐसा नहीं है, बेरोजगारी का मार खाया हुआ लड़का है, लेकिन सही जगह में पैसा आपका यदि इन्वेस्ट हो रहा है तो वो सही है। अगर यदि आपका पैसा गलत जगह में इन्वेस्ट हो रहा है वो भी गलत है। और अगर यदि गलत तरीके से आप अगर यदि कहीं पे पिटिशनर बनते हैं, जैसा कि इस वैकेंसी में है, अब जितने लोग इसमें बने हैं 5 लाख उनके ऊपर ही जाएगा। जितने लोग पिटिशनर नहीं वो तो पीछे हट जाएंगे, लेकिन जो बने हैं उनके ऊपर जाएगा। आप सोच लीजिए कि क्या हाल होगा। एक तो ऐसे हारना ही था, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इसमें इस वैकेंसी में और वैकेंसी आएगा टीचर का, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है उसमें अनुमति मिल जाए या फिर जो भी होगा, लेकिन इस वैकेंसी में 26,001 पद में सीटेट कभी जाएगा ही नहीं। ये मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोगों का। और इसमें अगर यदि इतना बोलने के बाद भी आप लोगों ने ये गलती किए हैं तो समझ लीजिए कि इसका भुक्तभोगी अब खुद हो गए आप लोग। और इसमें भुक्तभोगी के रूप में जो पिटिशनर है वो 5 लाख का दंडनीय अपराध लगाया गया है। तो आज मैं यही बता रहा हूँ और आज आप लोगों को एक सलाह भी दे रहा हूँ, एक भाई के नाते सलाह दे रहा हूँ कि कभी भी कोई भी स्टे लगाने से पहले या कोई भी वैकेंसी के अगेंस्ट कोई भी अपील दायर करने के पहले एक बार 1000 बार सोच लीजिए। अभी के समय में ऐसा नहीं है, वकील भी हैं, वो भी चाहते हैं कि अपना रोजी रोटी के लिए वकील के पास अब जाइएगा तो आपको समझा के उलझा के वो बता ही देगा कि आप लोग केस को जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। आपको इतना वो विश्वास दिला देगा कि आपको लगेगा बस एक ही सुनवाई में हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी अपने माइंड से भी माइंड पे लोड डालिए और सोचिए कि ऐसा है तो इसके आगे क्या होगा, नहीं होगा। सोचने के बाद आपको खुद लगेगा कि नहीं, ये इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जहाँ ऑप्शन नहीं रहता है वहाँ ऑप्शन बनाना अपने से वो बेकार की बातें हैं। उससे अच्छा है कि आप अलग से अपने अनुरूप उसके अनुरूप ढालने का प्रयास कीजिए। बहुत सारा था, अगर यदि आप इसमें उलझे नहीं रहते तो एक वैकेंसी थी उसको आप करवा लेते, और जे टेट होने वाली थी उसको आप करवा लेते, उसमें भी डिले होते जा रहा है। और आप एक ऐसा करता है कि ये वैकेंसी को हम लोग मरते दम तक लड़ेंगे केस। तो ये सब बेतुका बातें हैं।
जिसका कोई भी रिसॉल्व नहीं है और इसका सॉल्यूशन कहीं से भी आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाएगा। लेकिन हम यही बोलेंगे, जितने भी नॉर्मल फैमिली से आते हैं और गरीब के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सब कभी भी इस समय भाग मत लीजिए, क्योंकि ये अभी ये खारिज हुआ है आज भी, तो इसका मीटिंग आज हो भी सकता है और मीटिंग में ऐसे ऐसे बातों को रखा जाएगा कि आप लोग फिर से यकीन हो जाएगा कि हम लोग आगे फिर कुछ न कुछ जीत सकती हैं और फिर से पिटिशनर बनने के लिए आप लोग का चाह होगा। लेकिन खैर बात अलग है। लेकिन अगर इस वीडियो को आप लोग के कोई भी परिवार के फैमिली का सदस्य अगर यदि सी टेट में होंगे, जेट टेट में होंगे, कोई भी वैकेंसी का तैयारी करते होंगे, जो ऐसा सिचुएशन आने के बाद वो सोचते हैं कि स्टे करने के लिए या फिर, तो ये बेकार की बातें हैं। उसके आधार पर यदि स्टे करने लायक वैकेंसी तो स्टे कर सकते हैं, और नहीं है तो बिल्कुल इसके विपक्ष में कभी मत जाइएगा। और खास करके जब भी कोई भी फैसला, आज गांठ बांध लीजिए, कोई भी फैसला यदि सुप्रीम कोर्ट से वहां से आ गया है कोई भी फैसला, तो उसके अगेंस्ट कभी भी जाने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वहां 99% है जो आप हारने का चांस है। 99%, 1% है जो है कि आपको बस जो पैसा खर्च कर रहे हैं और जो वकील है वो आपको झूठ का दिलासा देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। तो आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आज के बाद ऐसे पिटिशनर ना बने जहां से फैसला एक बार सुप्रीम कोर्ट से आ जाए। तो आप लोग को हमारा जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो जय हिंद बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद।